ओ राधे राधे राधे। सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्ते सुखं वसे नौद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन् कार्यान्। वाह। सर्वकर्माणि संन्यस्ते सुखं वसे नौद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन् कार्यान्। साथियों, कभी आपने विचार किया है कि व्यक्ति दुखी क्यों रहता है और बीमार क्यों रहता है? कि शरीर बीमारियों का घर है। इससे छुटकारा पाने के लिए हमें इस शरीर के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। आज मन में विचार आया और ये मेरे मन की धारणा है। लगातार चिंतन और अभ्यास करने के पश्चात गीता का ये श्लोक मुझे बहुत अच्छा लगा और इसके एक एक शब्द पर मैंने जब विचार किया तो पाया है कि यह श्लोक बहुत अच्छा है। यदि हमने इसके मर्म को छू लिया और उसके अनुसार आचरण करने लगे तो समझ लो हमारी बीमारियों का जो घर है और उसके जितने भी द्वार हैं वो निश्चित रूप से हमें उन बीमारियों से निजात दिला देंगे। और जो हमें भटकना पड़ता है, जगह जगह अस्पतालों में जाना पड़ता है, उनसे भी मुक्ति मिल जाएगी। इसका मर्म क्या है? भगवान कहते हैं कि सर्व कर्माणि मनसा संन्यास्ते सुखम वसी। वसी का मतलब है कि अंतःकरण जिसके बस में है। अंतःकरण अर्थात मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा जो क्रियाएं हो रही हैं उनको यदि हमने नियंत्रण में कर लिया, वश में कर लिया, तो ऐसे सांख्य योग का आचरण करने वाला पुरुष 9 द्वारों वाले शरीर रूप घर में। अब ये 9 द्वार क्या होते हैं? आप समझिए कि मेरे शरीर में 2 आँख हैं। आँख से आंसू बहते हैं, मतलब ये द्वार हैं। और 2 नाक के स्वर हैं। इनसे भी जो है हम वायु का जो है आवागमन होता है और जो अंदर की गंदगी है वो जो है बाहर निकलती है। 2 आँख, 2 नाक के और 2 कान, इनसे भी जो है कुछ ना कुछ गंदगी निकलती है। और 1 मुंह। तो ये कितने हुए? 7 द्वार हो गए जिनसे कुछ ना कुछ निकलता है। 8वां द्वार है हमारा गुदा, जहाँ से मल निकलता है। और 9वां द्वार है लिंग, जहाँ से मूत्र का विसर्जन।
तो यदि हमने इन 9 द्वारों को स्वच्छ और साफ रख लिया, इनसे जो आवागमन है यदि ठीक प्रकार से होने लगे, किसी तरह का अवरोध न हो, तो ऐसा व्यक्ति अपने संपूर्ण कर्मों को मन से त्याग कर सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में आनंद पूर्वक स्थित रहता है। न करता हुआ न करवाता हुआ, वह सुखपूर्वक या हम कहें आनंद पूर्वक सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है। तो जो मुख्य बात है वो है कि हमारे शरीर के ये जो 9 द्वार हैं, इनको हमें स्वच्छ रखना है, इनसे आवागमन बराबर होता रहे, किसी भी तरह का अवरोध न हो। आँखों से आंसू निकलते हैं, कीचड़ निकलता है, तो हम नियमित रूप से अपने जल के द्वारा आँखों को छींटा लगाएं, जिससे आँखों में जो भी गंदगी है वो साफ हो जाए। तो ये प्रातःकालीन क्रियाएं हैं। तो हमें अपनी आँख को निरंतर स्वच्छ और साफ रखना है। नाक के जो स्वर हैं इनको भी साफ रखना है, पानी से सूंघ कर और उसको नाक जो अंदर है उसको छिनक दें, जिससे नाक के दोनों स्वर साफ हो जाएं। कान से भी गंदगी आती है तो कानों में भी हम इनको साफ करते रहें। और ये मुँह से हम तमाम चीज़ें खाते पीते हैं, रस पीते हैं, सब पीते हैं, तो हमारे ये मुँह भी साफ रहना चाहिए। निरंतर हमें उंगली से दांतों को साफ करना चाहिए, दांत साफ करना चाहिए और जीभ साफ करना चाहिए, तब और हमारे मुँह से बदबू नहीं आएगी, किसी भी तरह का अवरोध नहीं होगा। और खुदा से हम जो मल का विसर्जन करते हैं, कभी कभी व्यक्ति का मल जम जाता है, साफ नहीं होता है, तो उसके लिए रसयुक्त भोजन बताया गया है। रसयुक्त भोजन हमें तरल रूप में लेना चाहिए, किसी भी तरह के कड़े पदार्थ नहीं खाना पीना चाहिए। तो हमारा ये दूसरा का जो द्वार है वो नियमित रूप से मल का विसर्जन करता रहेगा। और उसी तरह से जो मूत्र का विसर्जन होता है उसको भी हमें साफ करना चाहिए। तो ये 9 द्वार हैं, ये शरीर के अंदर की क्रियाएं हैं। इन क्रियाओं को यदि हम नियमित रूप से स्वच्छ और साफ रखते हैं तो निश्चित रूप से हमें अस्पताल जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी वैद्य और हकीम के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारी प्राकृतिक क्रियाएं हैं। इसलिए साथियों, आज ये मन में विचार आया और आपके सामने प्रकट किया। पुनः इसको हम कहते हैं कि सर्व कर्माणि मनसा संन्यास्ते सुखं वसे 9 द्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन् कार्यान् नैव कुर्वन् कार्यान्। श्री राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। साथियों, यह गीता के 5वें अध्याय का 13वां श्लोक है। इसको आप निरंतर ध्यान में रखिए और
शरीर के 9 द्वारों को यदि आपने स्वच्छ और साफ रख लिया, तो ये गीता का प्रमाण है कि आप सुखपूर्वक सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में आनंद पूर्वक रहेंगे, अर्थात सुखपूर्वक रहेंगे। और रामायण में तो जब नामकरण हो रहा था तो वशिष्ठ जी ने जो उनके भगवान का नाम बताया है वो क्या है? सो सुख धाम राम यस नामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। वाह, भगवान का नाम ही आनंद देने वाला है। जय श्री राम। ओम त्राहिमाम।